लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, बड़े देश को नीची भूमि की तरह होना चाहिए, क्योंकि वह संसार का संगम है और संसार का स्त्री गुण है। स्त्री पुरुष को मौन से जीत लेती है और मौन से वह नीचा स्थान प्राप्त करती है। इसलिए यदि एक बड़ा देश अपने को छोटे देश के नीचे रखता है तो वह छोटे देश को आत्मसात कर लेता है, और यदि छोटा देश अपने को बड़े देश के नीचे रखता है तो वह बड़े देश को आत्मसात कर लेता है। इसलिए कुछ दूसरों को आत्मसात करने के लिए अपने को नीचे रखते हैं, कुछ स्वभावतः ही नीचे होते हैं और दूसरों को आत्मसात करते हैं। बड़ा देश यही तो चाहता है कि दूसरों को शरण दे, और छोटा देश चाहता है कि वह प्रवेश पा सके और शरण पाए। इस प्रकार ये विचार कर कि वे दोनों वह पा सकें जो वे चाहते हैं, बड़े देश को अपने को नीचे रखना चाहिए। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। बड़े देश को नदीमुख जैसा होना चाहिए, जैसा सागर में गिरने वाली नदी, क्योंकि नदी जहां सागर में गिरती है वहीं संसार का संगम होता है, और वही है स्त्री का गुण। स्त्री पुरुष को मौन से जीत लेती है और मौन से ही वह अपने को नीचा स्थान देती है। स्त्री हमेशा अपने को पीछे रखती है, नीचे रखती है, और इसी कारण सदा आगे रहती है, ऊपर रहती है। ऐसा पुरुष खोजना कठिन है जो स्त्री की ना मानता हो, और इसमें कुछ बुरा नहीं है, यह स्वाभाविक है। अगर प्रेम है तो पुरुष मान कर चलता ही है। जैसे तुम्हारे भीतर मस्तिष्क है और हृदय है, मस्तिष्क पुरुष है, हृदय स्त्री है। अगर तुम प्रेम पूर्ण हो तो तुम हृदय की मानकर चलोगे। प्रेम में भी यही होता है, स्त्री हृदय है, पुरुष मस्तिष्क है, और प्रेम में जीत हमेशा हृदय की होती है। प्रेम ना हो तो बात अलग, लेकिन प्रेम हो तो स्त्री हमेशा जीतती है, क्योंकि वह अपने को नीचे रखती है। जैसे नदी नीचे गिरती है वैसे ही पुरुष को उसमें समाना पड़ता है, और स्त्री मौन से जीतती है। उसका मौन ही उसकी वाणी है। अगर उसे कहीं नहीं जाना है तो वह कहेगी नहीं, लेकिन उसके पूरे व्यक्तित्व से यह तरंग उठेगी कि वह नहीं जाना चाहती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बच्चा इस तरंग को तुरंत पकड़ लेता है। पति देर से समझता है, बच्चा फौरन समझ लेता है। और अगर प्रेम गहरा हो तो पति भी मौन को समझने लगता है। इसीलिए ऋषि आशीर्वाद देते थे, विवाह वही सफल है जिसमें अंत में पति बेटे जैसा हो जाए और पत्नी माँ जैसी, क्योंकि तब अंतरंगता इतनी गहरी हो जाती है कि बिना बोले ही समझा जाने लगता है। जहाँ प्रेम है वहाँ मौन ही भाषा बन जाता है। प्रेमी ज्यादा बोलते नहीं, वे बस चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं। शब्द तब जरूरी होते हैं जब दूरी होती है। पास होना है तो मौन ही काफी है। यही गुरु शिष्य के संबंध में भी घटता है। जब तक तुम मौन से ना समझ सको तब तक शब्द चाहिए, लेकिन जब अंतरंगता गहरी हो जाती है तो शब्द सिर्फ बहाना रह जाते हैं। तब असली संवाद मौन में होता है, शब्दों के बीच की खामोशी में। दूर को जोड़ना हो तो शब्द चाहिए, पास को जोड़ना हो तो मौन ही पर्याप्त है। लाओ त्से कहते हैं कि बड़े देश को भी स्त्री जैसा होना चाहिए, छोटे देशों के नीचे खुद को रख लेना चाहिए। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। यदि दुनिया में संप्रभुता इसी तरह समझी जाए तो युद्धों का अंत संभव है। लाओ त्से की बात का अर्थ यही है कि जो बड़ा है वह विनम्र हो, ऊपर उठने की हठधर्मिता त्याग दे। रहीम ने भी इसी सत्य को सरल शब्दों में कहा है, जब वृक्ष फलों से लद जाता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। जितना परिपक्व, जितना समृद्ध, उतना विनम्र। जो खाली या क्षुद्र होता वही अकड़ा खड़ा रहता है, क्योंकि उसे डर है कि झुकने से उसकी कमियां उजागर हो जाएंगी। पर वास्तव में बड़ा वही है जो सहजता से झुक सके। झुकने से उसका बड़प्पन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। लाओ त्से की भाषा में नदीमुख को नीची भूमि चाहिए। जहां नदियां गिरी वही संगम है। संगम बनने के लिए स्थान को झुकना होगा, गड्ढा बनना होगा, तभी नदियां स्वतः गिरेंगी। नदियों को बुलाने की जरूरत नहीं, वे अपने आप उसी स्थान की तलाश करती हैं जहां लीन हो सकें, जहां समा सकें। इसीलिए कहा जाता है कि दासी अपना स्थान जानकर खुद को पीछे रखकर मालकिन बन जाती है। दासी अगर अंतिम से भी आखिरी बन जाए तो परमात्मा के हृदय में ऊंचा स्थान पालेगी। यही तरीका है किसी को आत्मसात करने का, अपने को उसके नीचे रख देना, गड्ढा बनकर बैठ जाना। केवल तभी उसकी नदी तुम में गिर कर भर देगी। लाओ त्से और ये दर्शन हम भारतीय इतिहास में भी देखते हैं। भारत ने कभी हमला नहीं किया। छोटे छोटे कबीलों, आक्रमणकारियों को उसने अपने भीतर समा लिया। हून आए, यवन आए, तुर्क और मुगल आए, पर जो आए भारत ने उन्हें आत्मसात कर लिया। वे भाग गए, पर उनकी चिंताएं, उनकी ताकतें यहाँ के भीतर विलीन हो गई। भारत ने उनको चुपचाप पी लिया।
यही सूक्ष्म विजय है, तलवार या युद्ध से नहीं बल्कि आत्मसात करने की क्षमता से। पश्चिम पर भी यही धीरे धीरे हो रहा है। उनके कोने कोने में आज भारत का प्रभाव दिखने लगा है। मंदिर, साधना, ध्यान, प्रवचन, ये सब वहां भी फैल रहे हैं। ये विजय शोर शराबे वाली नहीं, ये मौन में धीरे धीरे और अंदर से होती है। एक धर्म है जो तलवार और अराजकता के जरिए खुद को दुनिया में फैलाने में लगा है। वहीं सनातन धर्म बिना किसी जोर के बस नदी की तरह वहां बहा जा रहा है, जहां उसे उचित गहराई मिल रही है। लाओ त्से कहते हैं, यदि बड़ा देश खुद को छोटे देश के नीचे रख दे तो वह छोटे को आत्मसात कर लेगा, प्रेम से, बिना दबाव के। और यदि छोटा देश भी समझदारी से वही करे तो वह बड़े को आत्मसात कर ले सकता है। बात छोटे बड़े की नहीं है, जो नीचे रखता है वही अंततः बड़प्पन प्राप्त कर लेता है। तीर्थ संगम की परंपरा इसी सिखावन पर आधारित है। हम तीर्थों में इसलिए जाते हैं क्योंकि वे झुका हुआ स्थल हैं। वहां नदियां गिरती हैं, गड्ढा है, मिलन है। पर दुर्भाग्य से बहुत से लोग तीर्थ जाकर भी अकड़ कर लौटते हैं, यहाँ तक कहकर कि हम तीर्थयात्री हैं, और उनकी अकड़ और बढ़ जाती है। असल तीर्थ वह है जहां तुम खाली होकर लौटो, स्त्री के गुण से भरकर लौटो, तो ही तुम्हारी उपस्थिति से और नदियां तुम्हारी ओर बहकर आएंगी। अंततः यह सब प्रेम और आत्मसात की कला पर लौटता है। बड़े को झुकना आना चाहिए, विनम्रता उसकी सच्ची शक्ति है। छोटे को भी विवेक होगा कि जब मौका मिले वह नीचे रहकर वह बड़ा बन जाए, क्योंकि जो नीचे रहता है वही संगम बनता है, वही वह पात्र है जिसे नदियां भर देती हैं। तुम अगर गुरु के आगे गड्ढा बनकर बैठ जाओगे तो गुरु की नदी तुम में गिर जाएगी, तुम भरे जाओगे। जिसको भी आत्मसात करना हो उसके चरण पकड़ लो, नदियां खुद आकर समा जाएंगी। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, बड़े बनो तो झुको, नदीमुख बनो, संगम बनो। धरती जितनी नीची होगी उतनी ही नदियां उसमें समा जाएंगी, और वही सच्चा विजय है, मौन से, प्रेम से और विनम्रता से प्राप्त विजय। इसलिए कुछ लोग दूसरों को आत्मसात करने के लिए जानबूझकर अपने को नीचे रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्वभाव से ही नीचे रहते हैं और सहज ही दूसरों को आत्मसात कर लेते हैं। परंतु नियम वही है, सूत्र वही है। जो नीचे है आखिर में वही जीतता है। चाहे बीच में नदी कितनी ही उफान ले ले, कितनी ही बाढ़ आ जाए, कितना ही शोरगुल हो, कितने ही मंसूबे बांधे जाएं, लेकिन अंततः गड्ढा ही नदी को समा लेता है। बड़ा देश भी यही चाहता है कि वह दूसरों को शरण दे, और छोटा देश भी यही चाहता है कि उसे शरण मिले। इसलिए यदि दोनों को वह मिल जाए जिसकी उन्हें चाह है, तो बड़े देश को अपने को नीचे रख लेना चाहिए। छोटे के लिए कठिनाई है, क्योंकि उसका अहंकार, उसकी हीनता उसे नीचे नहीं रख पाने देता। लेकिन बड़े के लिए कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि उसे किसी हीनता का बोध ही नहीं। इसीलिए बड़ा सहजता से नीचे हो सकता है। ये सूत्र केवल राष्ट्रों पर ही नहीं, समाज और व्यक्ति सब पर लागू होता है। नियम एक ही है, जीतना है तो हारने का मार्ग सीखो, पाना है तो खोने की कला जानो, अमृत होना है तो मर जाओ, मिट जाओ अपने ही हाथ से। अगर सब कुछ चाहिए तो सब कुछ छोड़ दो, और तब तुम अपराजेय हो जाओगे। यही असली जिनत्व है, और जो बिना लड़े पाया जा सकता है उसे लड़कर पाने की कोशिश करना मूर्खता है। कबीर ने भी कहा है, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार क्यों उठाना। और सच्चाई तो यह है कि यह काम बिना सुई उठाए ही हो जाता है। फिर तलवार का सहारा क्यों लेना। इसे अपने जीवन का डंग बना लो, इसे अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपने रोम रोम में उतार लो। जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम एक महासुख के द्वार पर खड़े हो। वह क्षण तुम्हारे सामने होगा जिससे अब तक तुम वंचित रहे। वह मिलन, वह प्राप्ति जो अब तक नासमझी के कारण हाथ से निकलती रही, पहली बार तुम्हारे हाथ में होगी। याद रखो, तुम खुद ही अपनी असफलता का कारण हो, क्योंकि तुम सफल होने की कोशिश कर रहे हो। अगर एक बार असफल होकर देखो, अगर एक बार हार कर देखो, तो तुम पाओगे कि वही हार तुम्हारी परम सफलता का आधार बन गई। सीख लो स्त्री का गुण। स्त्री गुण इस जगत की सबसे प्रबल शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।